सतकर्तार तुम दरियाओ दाना पीना, मैं मछली कैसे अंत लहा। जय जय देखा तै तै तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। मेरे वाहिगुरु तेरा अंत ना मैं जाना, वाहिगुरु तेरा अंत ना मैं जाना। तेरा अंत ना मैं जाना, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत ना मैं जाना। अंत न जाना, अंत न जाना तेरा, अंत न मैं जाना, अंत न मैं जाना। अंत न जाना, अंत न जाना तेरा, अंत न जाना, अंत न जाना। अंत न पावत देव सर्वे मुन इंद्र महाशिव जोग, कौन वेद वरांच विचार रघु हर जापना। तू दरियाओ मेरा दाना, बिना मैं मछली कैसे अंत। जय जय देखा तै तै तू है, निकसी भूत मरा। मैं माना जाने वेद, ब्रह्मा न जाने वेद, अवतार न जाने परमेश्वर पार ब्रह्म वेद। पर मैंने अंत ना पाया, मैं माना तेरी वेद जान दे तेरा, पर मैंने अंत ना भी पाया। मैं माना तेरी वेद जान
तब कमल ते ब्रह्मा उपजे, वेद पढ़े मुख कंठ सवार, ताको अंत न जाई लखना, अब ते जात रहेगा। मेरे वाहिगुरु तेरा अंत न मैं जाना, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत न जाना। मेरे राजा शरण मित नहीं जानी, तेरी तेरे संतन की होची। हंस तो जाए सो रोवत्या, रोवत जाए सो हंसै, वासी होए सो उजर, उजर होए सो। जल ते थल कर थल ते कुआ, रूप ते मेर करा, धरती ते आकाश चढ़ावै, चढ़े आकाश गिरा। मूर्ख ते पंडित करवो, पंडित ते मुगदा, नारी ते जो पुरख करावै। कबीर साधु को प्रीतम तिस मूरत बलिहार, तू ता प्रीतम है प्यारे साधुआं दा, तू ता प्रीतम है प्यारे साधुआं दा, तू ता प्रीतम। प्रीतम है सोन प्रीतम है, प्रीतम प्यारा है प्यारे साधुआं दा, तू ता प्रीतम है प्यारे साधुआं दा। तिस मूरत बलिहारी में, तिस मूरत बलिहारी में, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत न, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत न मैं जाना। मैं ता मछली अंत ना जाना, तू है दरियाओ मालका, मेरे वाहिगुरु तेरा अंत ना मैं जाना।
देव सर्वे मुन इंद्र महाशिव जोग गुण वेद विरंज विचार रहु हर जाप न मथ राजन को प्रभ दीन दयाल है संगत चित निहाल रामदास गुरु जगतार गुर जोत सो अर्जन माहे तरी। सर्व संगतां पार ब्रह्म दी उस्तत सतगुरुदेव जो गुरबाणी का शब्द प्रकाश का आनंद माणते हो गुरुआं ने अकाल पुरख की इज्जत की दा थोड़ा सा एक जिमें बूंद मात्र है सागर दे विचों तो अंत न सिफती कहण ना अंत सिफता जितनियां मर्जी करी जाइए उस्तत करिए आखिर हथ जोड़ दे ही देने कि हे प्रभु हे वाहिगुरु शेषनाग वर्गे सज्जन की एक गल आम बंदियां दी की जिसने आसन अपना भगवान नूं विष्णु भगवान स्वरूप नूं ब्रह्म नूं रब नूं कहो शरीर पेटा करके उत्ते फनीअर ताणिया चंदोआ और रोज़ नव तन नाम जपे तेरे जेबा शेख नाग तेरो मर्म न पाया जानिया भी आउंदा है कि शेषनाग दे 1000 मुख है 2-2 जेबा हन 2-2 होइयां जदों अमृत गरड़ भगवान जी अपनी मतरे माता वास्ते सुरगलोक विचों लैके आए 4 थां ते वो कुंभ नाम घड़ा घड़े विच अमृत सी कुंभ बिना जल ना टीकावै साधु बिन तैसे अवगत जावे कुंभे बद्धा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए ज्ञान का बद्धा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए कुंभ बंद है पानी पानी कड़ा मतलब सो 4 थां ते टिकिया सी उज्जैन नासिक प्रयागराज हरिद्वार 12-12 साल बाद कुंभ लगते जिथे दी कुंभ दे विच जिवें सुराख अपने रोम ने रोमा थाई मुड़का आउंदा इस तरह कुंभ दे विचों मुड़का रूप जल जिथे वो सिमिया शेषनाग ने और नागा ने छकिया पी लिया मतलब वो धरती तो वो चल नहीं सके हर एक दी क्योंकि अमृत असी बड़ा छकाउने आ बहुत चलो मान लो किसी ते आसर होवे जिस ते 5 प्यारियां ते होया दशमेश जी की ताकत बहुती और उन्हां दा तां नेत्र ही बड़ा है प्रकाश ही बड़ा है कृपा दृष्ट जिसनों कहिए और वो अमृत की दात जिन्हां जिन्हां ने झली है उन्होंने पता है 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं इन्नी ताकत उन्होंने हो गई सी तो शेषनाग की जेबा फट गई सन इन्नी ताकत वाला कोई अमृत छकाउण वाला होवे जिन्हें करना कतरना कख नहीं अगे बनता की है एक रवायत है सर रीति है कि अमृत छक लो ताकत होवे जिन्हां दे विच रब्बी दौलत तो उन्हां दा छकाया होया अमृत कह दईए पर सिवें जिथे डुल भी जाए जे कोई कीड़ी भी उतों डुलिया हुए अमृत लै जाती है मोक्ष नूं प्राप्त हो जाती है ब्रह्म ज्ञानी दे छकदियां भोजन का किणका भी धरती ते गिर जाए कोई कीड़ी ले जाती है ब्रह्म ज्ञानी का सीत प्रसाद रूप तो गुरां दी बाणी का जो जस है वो भी सीत प्रसाद है उच्चारण करना ऐसे मिठा अमृत दात का प्राप्त होना शेषनाग की मैं गल कर रहा कि 2-2 जेबा हो गया 2000 नित नवे नाम उच्चारण करने कि तू किहो जिहा है तो साहब मेरा नीत नवा परमेश्वर भी नित नवे नवियां खेडां रचाउंदा है ਉਹਦੇ प्यारे उस्तत करते भी रोज़ नवे तो नवी माला परोंदे जाते ने उन्होंने अजे तक अंत नहीं पाया अंत न सिफती जपजी साहब तो मैं अकाल पुरख की उस्तत करके गुरां ने कीती
ਗੁਰਾਂ ਨਾਲ, ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਆਨੰਦ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੇ ਅਮਰ ਸੋਈ, ਕੋੜੀ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਫਿੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਦੇਹੀ ਦਾ ਉਹ ਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਬੇਹਾਲ ਸੀ। ਗੱਲ ਮੁਕਾਓ, ਨੇਤਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਦੇਵਤੇ ਤੇ ਰਾਖਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਉਹ ਅਵਤਾਰ ਆਏ। ਇੱਕ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਓ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਹੈ ਉਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹਿੱਲ ਨਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੱਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਆਨੰਦ ਮੇਰਾ ਖੋ ਨਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਂ ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਨੀਚੇ ਸੁੱਟ ਲਈ ਜਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਲਿਆ ਧਿਆਨ, ਤਵੱਜੋ, ਸੁਰਤੀ, ਤਾਂ ਐਸਾ ਆਨੰਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੱਜਿਆ ਧਰੂੰ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਆਨੰਦ ਨੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੋਲ੍ਹਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਸਰਬ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਨਾਰਦ ਜੀ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਧਰੂੰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓ ਨਮੋ ਭਗਵਤ ਵਾਸੁਦੇਵਾਏ ਨਮਹਿ, ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਔਰ ਸਰਗੁਣ ਮੂਰਤ ਪੂਜਾ ਦਾ ਰੂਪ। ਉਹ ਕੈਸਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਬਦ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਧਰੂੰ ਦਾ ਅੰਤਰਮੁਖ ਬਿਰਤੀ ਸੀ, ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਗਵਾਨ ਆਏ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਧਰੂੰ ਤੋਂ ਨੇਤਰ ਖੋਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਬਸਾਈ ਬੈਠੇ, ਪੀਤ ਪਿਤੰਬਰ, ਪੀਲੇ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਸ਼ੰਖ ਚੱਕਰ ਗਦਾ ਪਦਮ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਚੱਕਰ ਬਜੰਤੀ ਮਾਲਾ ਆਦਿਕ ਪਹਿਨੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਭੁਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਖੜਾ ਬਾਹਰ, ਅੰਤਰ ਵਸੈ ਬਾਹਰ ਵੀ ਉਹੀ, ਤੂੰ ਨੇਤਰ ਖੋਲ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਪਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਅੱਖ ਦੀ ਪਲਕ ਦੀ ਝਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਉਹ ਸਰੂਪ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਚਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰਸ ਖੋ ਨਾ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਜਿਸ ਫਕਰ ਫਕੀਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਗੋਡ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸ਼ਰਧਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਚਲਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਸ਼ੇਤਰ 11 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਚੈਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਿਮਟ 'ਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੇਫਿਕਰੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਉਹ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਖਸ਼। ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕੁਰਾਲੀ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ, ਚਲੋ ਉੱਥੇ, ਚਲੇ ਹੀ ਚਲੋ ਹੀ ਚਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਆਹ ਅੜ ਗਿਆ ਕੰਮ, ਇਹ ਉਹ ਇੱਕ ਉਦਘਾਟਨ ਸੀ, ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਇਤਨੀ, ਉਦਘਾਟਨ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ, ਸਰੂਪ ਤੇ ਬੋਲਣਾ। ਅਗਰ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਨਹੀਂ। ਸ਼ਰਧਾ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੱਟਾ ਫੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਠਾਕਰ ਕਹਿਤਾ, ਧੰਨਾ ਭਗਤ ਬਣਿਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ 8 ਪਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸੇ ਪੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੋਹਣੀ ਰੂਪ, ਇੱਕ ਵੱਲ ਤੱਕੀ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਵੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਦੋ ਸਰੂਪਾਂ ਤੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਅਲੰਕਾਰ ਬਣ ਦਈਏ ਕਿ ਅਲੰਕਾਰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਗਹਿਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਲੰਕਾਰ ਕਿਹਾ। ਅਲੰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਥਿਊਰੀ ਉਥਾਨਕਾ ਤੋਂ
एक शब्द तो जिमें रहो तो दो पंक्तियां पहला कथा शुरू करते हैं भी ये उथानक है, ये थ्योरी है, भावर्थ है, ये रहो है, विश्राम चिन्ह है, इत्थे बोलना। तो आज तीसरा दिन है, इत्थे की सत्संग तो दीवान है, धार्मिक है, सर्व धर्म प्रकाश और संत खालसा कीर्तन प्रकाश दीवान है। इत्थे बोलना की है, विशा की है, इत्थे साडा भी प्रयोजन की है, भाव की है ते कारण की है। अनुबंध विच चार वस्तुआं आउंदियां हुंदियां। तो बड़ा लम्मा समा देखदे हां, माता जी बजुर्ग सूबेदारनी बेबे जी का स्वरूप चेहरा नहीं भुलदा, उन्होंने ये परंपरा चला दी। कोई तो बनता है ना, सारा नगर सरपंच साहबाना तो ले कोई भी प्यारा है, छोटे बच्चे भी अज जेड़े हत्थां च जम्मे सी किना कितनियां कोलों बख्शीशां मिलियां सी, वो भी अज गभरू जवान होए हुए नहीं। ये माता जी का एक जाग लगाउणा, परंपरा रीति मर्यादा धुरा रहो कि उन्होंने शुरू किए सी ये दीवान लगवाने। अज नगर उवें जिमें लई जा रहा है, इस सच दे स्वरूप की अकाल पुरख की उस्तत कवन करी जय करते, कवन कहे तू कर कदों करी। तो माता जी का ही परोपकार किया होया, विदेशों सारा परिवार और सारे नगर नूं देखो किवें जोड़ना, नगर नाल इलाका वासी संगत बैठी। एक पिछे लख तरन दे, एक दा भाग इतना वड्डा हुंदा है कि लखां ही तर जांदे ने, एक नूं आप तरना बड़ा औखा है, जिन्हों तरना नहीं नामा कहे और तर पी ना जानो। मोको बाप बीठला अगे बीठला परमात्मा नूं कहे बाह दे बाह फड़ा दे, तेरिया सतगुरु लम्मिया बाहां ने, मैं तेरी बाह फड़ के पार लंघ जा। वाह दे मोको बाप बीठला, मेरे पिता बन जा तू, मैनू पार लंघा दे। एक तुला है, तुले ते कह बैठ जाणगे, बेड़ी ते कितने, बेड़े ते कितने, शिप ते कितने, और एयरपोर्ट ते जाओ उत्थे कितने ही आकाशां तो भी जाते हैं, पुल ला दो पार लंघ जाएंगे। पर मेरे सतगुरुदेव किसी गुरसिख सेवक नूं बल दिता, जैसे महाराज जनक माता जी का मैं बोलिया, लखां दा भला हो रहा, लखां लाह खटदे ने। गुरमुख कोट उधार दा इत्थे ही नहीं, जिहड़ा गुरु वल मुख है, मुखी गुरु दे लड़ है, मुखी गुरु दा रूप हो गया। तिन मैं गुरमुख ते चौथा भगत वड्डा राजा जनक है गुरमुख, माया विच उदासी, माया विच लखां आ जावे। एक महापुरख का प्रताप कि इथों ते सुरगलोक तक माया विशी होवे, अडोल रहूं, मैं लताड़ दा लंघ जाऊंगा, मैनू कोई लोड़ नहीं सुबाई वस्तु दी। जड़ चेतन अज्ञान तिन्हां नूं लटका लताड़ के भी आपे है होगा, मैनू अपने ब्रह्म की लोड़ है। मेरा शब्दानंद स्वरूप जी दे पिछे ये माया सारी पिछे लग चली माया, नव निधि 18 सिद्धि पिछे लगियां फिरें, किदे पिछे पिछे आउंदियां ने, जो हर हिरदे सदा बसाए। ये आम नहीं गल, कुत्ता नहीं मगर लगता, कुत्ता एक रिधियां रिन के शक भंडारे ही भंडारे चल रहे ने, कोई पता नहीं खर्चा कितना हो गया, अतुट वरतदा। सिद्धि शक्ति जिमें पंजे पीर 52 वीर, फिर 33 करोड़ देवी देव सिंह शहीद संत भगत चित्र गुप्त ऐ लैन बनी खड़े ने कि दसो हुक्म तां करो, किधर नूं बाण चला चला के लोथां विछा देईए। निध खजाने, तैनू लोहे दियां स्टीलां दा मालक पहाड़ लै लै, तैनू तांबे दा पित्तल दा सिक्के दा चांदी दा सोने दा पहाड़ चक, मोती हीरे रतन सुवाहरात पन्ने
ਇੰਨਾ ਮਾਲਕ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਧੀਆਂ, ਤਿੰਨ ਵਸਤੂਆਂ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ 24 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ, ਓੰ ਸੋਹੰ, ਆਪਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਲੁਤਾੜ ਕੇ ਉਤਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਵਸਤੂਆਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਜੀ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਾਰ ਖਵਾਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਗੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਬਣ ਕੇ ਗਾਰ ਖਵਾਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਗੋਣ ਗੋਲੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਘਰੇ ਜੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ। ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਘਰ ਕਮਾਵੇ, ਮਾਇਆ ਦਾਸੀ ਘਰ ਕਮਾਵੇ, ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ, ਪਿਆਰੇ ਜੀ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਗੋਲੀਆਂ। ਘਰ ਦਾਸੀ ਘਰ ਮਾਇਆ, ਨਵਨਿਧੀ 18 ਸਿੱਧੀ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰੇ, ਜੋ ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਸਦਾ ਵਸਾਏ। ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਨਾਵੇ ਕੀ ਦਾਸੀ, ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ, ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦਾਸੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ, ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਜਾਂ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਕੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਮਾਈ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਭਾਵ ਲੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ। ਗੁਰਮੁਖ ਕੋਟ ਉਧਾਰਦਾ ਦੇ ਨਾਵੇ ਇੱਕ ਕਣੀ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਰਹੂ ਰੂਪ ਕਣੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਹੈ। 96 ਕਰੋੜ ਜੀਵ ਸਨ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਜਨਕ ਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸੀ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ
कितनियां राणियां महाराणियां पटराणियां ते खजाने धन दौलतां सन, फोर्सां भी सी, हुकूमत भी सी, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ उदास, गुरमुख माया विच उदासी। उदास उपराम ठीक है, ये तो आई चलाई है, पता नहीं कौन लिया कौन लै जाता। ये उदार चित्त होने वाला गुरमुख महाराजा जनक का प्रताप वरतिया। 96 करोड़ लोगों, 18 नरक के लोगों छुड़ा लेना, तो केड़ी ताकत है, केड़ी शक्ति है। एक प्रमाण मैं पिछले दिनी विश्वकर्मा जी का दिता सी कि ताकत केड़ी सी। आम विश्वकर्मा के नौ ले तो कहणगे जी तो रामगढ़ी आंदा, मिस्त्री आंदा है, तो बाबा तो जाति लिखी उत्थे संसार नूं कर्म लाउण वाला। अज मेरे ते भी उस सज्जना नूं कोई व्याख्या की, कर्म जोगी होवे जिहड़ा कर्म ला देने, एक निकर्मा पिया, कर्मा तो हीणा पिया, कौडी पल्ले नहीं, कोई हथेली ते तरदा एक कौडी भी, उन्होंने लखां करोड़ां अरबां खरबां दा मालक बना देना, संसार पिछे लग तुरे। ये कोई आम गल नहीं कि एक पासे लंका नूं साड़ रहा है श्री हनुमान वीर, राम जी का भेजिया गया दूत, जल्दी है स्वादा रूप, कोले रूप, कलश, तो ओदी फिर भी कमाई की सी रावण दी। हर एक तो टक्करे नहीं लाउंदा राम नाल। दूसरा जदों रावण ने विश्वकर्मा जी नूं याद किया, तो उस वेले उन्होंने ऐ दृष्टि की, ध्यान नाल देखो, सौखे तो सौखा मैं प्रमाण दे रहा, ते ऐ दृष्टि विच की है ताकत। सुनिया सी, मैं भी शब्द सुनदा सी, मेरा वैद गुरु गोबिंदा, हर हर नाम अब खुद मुख देवै, काटै जम की फंदा। फंद पिया, जाल पिया, बन्निया जांदा एक बंदा, इत्थों ही पिंड दा ही कोई उन्होंने पुलिस पकड़ के लै जाती है। किसी नगर के धड़ल्लेदार बंदे विच ताकत हो तो उन्होंने कहो छड़ दे भाई, या तो इत्थे छड़ दे, नहीं मैं पिछे आया, मैं लेट हाँ, ओदियां ओनू भावें चलो हथकड़ियां बेड़ियां अद लाई हुई है, कोई कहने ला दे, कट दे इन्हां दी फाही, मैं पिंड नूं ले जाना, मैं जिम्मेवार है। ऐसा गुरु समर्थ हो गई। मेरा गोबिंद गुरु है। असी भी बड़ा आ थोड़े नाम जपते ने, कट्टो तो सही बई, अपना ही खेड़ा छड़ाउणा औखा होया पिया। दूसरियां दे फंद कट देने, करोड़ां दी गल, फिर 96 करोड़ सबनों धर्म राय नूं आखियोन, सबना दी कर बंद खलासी। करे बेनती धर्म राय, हो सेवक ठाकर अविनाशी। हे प्रभु, थोड़ा ते प्रभु परमात्मा का स्वरूप इको ही हो तुसी, मैं थोड़ा दास। पर इन्होंने जो बुराई की है, कहते पलड़े च पा दे, असी बुराई चक्कण वास्ते ही बैठे। इको ही किणक जपो, बाकी कितना जाप जपोगे तो इतना प्रताप। एक गुरमुख कोट उधार दा, करोड़ों का उधार करने वाला विश्वकर्मा जी है। जली हुई पई है लंका, ये नेत्र फेरदे जांदे ने, मुड़ ओही पहली लंका नालों भी सवाई चमक पै रही है। उस केड़ी ताकत है। विश्वकर्म जी महाराज विच अवतार स्वरूप है, जिहड़ा दुनिया के बंदियां नालों 10 गुणा सैकड़े हज़ारां नित नवां 6 प्रकार के अवतारां विचों नित्य अवतार जो नित नवे, जिमें संत आतर सिंह महाराज का जीवन की गल, रोज़ नवे तो नवे स्नेहे, नव्या तो नवे भले करने लोगों के। वैद करदा है, डॉक्टर भी करदा है, नवे तो नवे पेशेंट आउंदे ने, ओ भी राजी, ओ भी राजी, ओ भी राजी। चलो भाई, ये अवतारां दा स्वरूप है। अवतार कोई कपड़े पा के थोड़ो बनता है, वस्त्र पा के तो एक नगेज टकना है।
उन्होंने नहीं कोई साधन भोजन की आस न करी अचंत मिले सो पाए। डॉक्टर वैदा हकीमां गुरुआं नूं समय का भी पता नहीं रहिंदा, संसार के भले विच तुरे रहिंदे ने। नित अवतार नित निमित किसी के खातर आउंदे ने अवतार। अंशा अवतार ब्रह्म का रूप आप नारायण कलातार, जैसे सतयुग वासुदेव, तेरे च राम, द्वापर कृष्ण, कलयुग विच नानक बाबा जी 10 जो। नित निमित अंसा अवेशा, अवतंशा भी कहे। अवेशा कौन है? जैसे परशुराम गुरुदेव तो नाम लेके बंदगी करके उन्हां अनुसार उन्हां दे दसी जुगती तरीके ते बंदगी करे, भगती करे, जप करे, तप करे, तपस्या करके कला ਜਿਹੜੀਆਂ मिलदियां ने ਉਸਨਾਂ ਨੂੰ अवेशा या अवतंशा अवतार आखिया जाता है। वो कमाई करके आपदे गुरुदेव की कृपा द्वारा अवतंशा अवतारां दे विचों चले गए। जुग अवतार, जदों जुग का समा, मैं जुगां दे अवतारां की गल कर दी, किस दे खातर आए कि आउणा ही आउणा, जब सतयुग आऊ उदों वासुदेव ने आउणा ही आउणा। जदों त्रेता आवेगा, जुगो जुग धरे अवतारा, तो उदों राम जी ने आउणा ही आउणा। तो जुग अवतार क्या अगे सी कि 6 प्रकार दे भी मैं बोलिया, नित निमित अंशा अवतेशा जुग। ते गल निमित किसी की खातर आया, जुग समा है। कारकी लोग, ब्रह्मनिष्ठा लोग, तो उन्हां दा मात लोक विच आउणा। ऐसे भगवान नूं क्यों आउणा पिया? मैं मोहनी रूपता भी थोड़ा जिहा बेरवा दिता, पर सोचीदा है भी आख्या चलदी दरिया वांगू वगी जाईदा है। समझ नहीं आती कित्थे खड़ के विश्राम दे के किहड़ी साखी शुरू करा। बचने नहीं अंत है बई इन्ने चल गए। मेरे आपदे ख्यालां नाल है, तुसीं तां हुण कोई ज़्यादा संगत दा हुंदा साखी किहड़ी सुणाई सी जी उत्थे? साखी तां विचोला रब बैठा है। साखी तुहाडे कोल गुरु की साखी, गुरु का जीवन बिरतांत, संतां भगतां दा ढुकमा प्रमाण दिता जाता है, जिहड़ा हर एक समझ लवे। मैं वो भी बोलना। तो इन्हां अवतारां दा जुग कारण की है 6वां। इन्हां दे अवतार दा 6 प्रकार दे अवतार। ये क्यों आउंदे ने? जब जब होए धर्म गिलानी, तब धर आए अवतार महानी। जदों गिलानी पै जे ते धर्म की हानि। एक गिलानी चंगा ना लगना, ना 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 छड्डो झगड़ा इन्हां दा हुण बस। धर्म की हानि और धार्मिक गुरुआं महापुरखों के धर्म के अस्थानां दी उन्हां वल गिलानी करन ते हानि करन, उदों परमेश्वर फिर मर्यादा बन्नण वास्ते उही महिमा। आ देखो ना ठेकेदार जी कित्थे गए? आज में महक खड़ाउंदे ने ना, महक चल छिड़क दे दे ते भी ये महक खड़ाउण मुड़ के आउंदे ने। जिथे गिलानी ते बदबू होवे उहनूं चुकण वास्ते अवतार आउंदे ने। ये चिक्कड़ चुक के किसी टोबे च, नदी च, गंगा च बहा दिंदे ने, उहनूं ऐन प्लेन बना दिंदे ने। ये उन्हां दे आउण दा कारण है। 6 प्रकार दे अवतार मातलोक विच आउंदे रहिंदे ने। तो लोड़ सी विश्वकर्म एक अवतार स्वरूप ने, जिन्हां ने संसार विच संसार नूं कर्म लगाए। किसी नूं कोई वस्त्र पहनण दा पता नहीं सी, किसी नूं भोजन तैयार करन दा पता नहीं सी, किसी नूं खेती बाड़ी दा पता नहीं सी, किसी नूं वेदां पुराणा सुरती सिमरती आदਿਕ दा कोई पता नहीं सी कि ब्रह्म पढ़ाई हुंदी की है। ये वस्त्र क्यों पाउणे ने, नगेज क्यों टकना है, ते भोजन किवें तैयार हो, खेती दा संद बलेवा कुल कह दिओ, रसोई विच कितनी वस्तुआं ने, अज चढ़दे तो चढ़दा भोजन। ये सारी मर्यादा विश्वकर्म महाराज ने सारी जो कर्म जोग है, जो साडे शरीरक संबंध नाल तअल्लुकात रखाउंदी है, जीवन भर दा परदा है ते कर्म जोग है, ओदे दाते ओदे अवतार विश्वकर्म जी महाराज होए ने। असीं तां बट्टां डौलां पाई बैठे नहीं नहीं इन्हां दा नहीं सुनना, ये तां मिस्त्री आंदे ने, तां रामगढ़ी आंदे ने, होरे कोई बोल जाने असीं। गुण लो गुण,
ਤੋ ਗੁਣਾ ਦੀ ਕਰ ਐ ਨੇਤਰ, ਨੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੀ? ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰਿਓ, ਨਿਹਾਰਿਓ ਦੇਖਿਓ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਤੱਕਦੇ ਨੇ, ਸੁਣਿਓ ਜਰਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕਿਤਨੀ ਉਸਦੇ ਪਾਸ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਹੈ, ਰੱਬੀ ਦੌਲਤਾਂ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੋੜੀ ਨੂੰ ਐ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜਾ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਤੇ ਚਲੋ ਬੋਲ ਦੇ ਨਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਵੇ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਵੇ ਦਿਆਲ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ। ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਜ਼ਰਾਂ। सच्चे हो दयाल सच्चे पातशाह, कर देवे नज़रां जदों हो जवे दयाल सच्चे पातशाह, कर देवे नज़रां। कर देवे नज़रां। प्यारे जी कर देवे नज़रां, प्यारिया कर देवे नज़रां। प्यारे जी कर देवे नज़रां, प्यारिया कर देवे नज़रां। हो जवे दयाल सच्चे, हो दयालु सच्चे पातशाह, कर देवे नज़रां जदों हो जवे दयाल सच्चे पातशाह, कर देवे नज़रां।
जिनको नदर कर्म तिनकार। नदर तो है बई कर्म लगाउण वाली, तिनकार उन्होंने वो कार अच्छा कर्म बनाना बदल देना। ऐसे कर्म जोगी बना सकते ने। कर्म जोगी तो बहुत उच्ची अवस्था है, अवतारां विच ही समझो चलिया जांदे। तीन प्रकार के फकर फकीर साधु जोगी लोग ने 22 मार्गां विचों। गीता च भगवान ने भी वर्णन किया है। एक ज्ञानी जोगी है, कि एक तपीश्वर जोगी है, तीसरा कर्म जोगी है। हठ नाल जप तप करी जाते ने। दूसरा उन्होंने हिरदे च ज्ञान का प्रकाश भी हो गया, पर उन्होंने वरताउणा नहीं शुरू किया। तप बड़े तपीश्वर जोगी बहुत तप कर चुके ने, मगर ना ड्यूटी ब्रह्म ने लाई, ना वो आप करते ने। साइलेंस, जिमें गुफा च बैठे, घरे बैठे, चार बस चुप, दसना ही नहीं किसी। वो तो बस कल्ला ही डक्का एक स्टिक तरद है, स्टिक तरदी है मतलब। बाकी एडे वेड़े नूं कौन ले जांदा हुंदा है? कर्म जोगी ले जांदा है, जो संत महाराज का प्रमाण दिने हुंदे आ। कार की कह दिओ, नित्य अवतार कह दिओ, और उसते कर्म जोगी भी। कर्म जोगी की अवस्था नूं गुरु साहिब जी ने सिख स्वरूपां विच वर्णन करके बहुत सौखा मैं बोल। नानक दास धूड़ मंगे तिस गुर सिख की, जो आप जपै अवर है नाम जपावे। कलासां लावे, कर्म जोगी उसनूं कहंदे ने, कारकी भी उसनूं कहंदे ने। नित्य अवतार स्वरूप भी हो गया संसार विच। हे अर्जुन, मैनू तिन्ना जोगियां दे विचों कर्म जोगी बहुत प्यारा लगता है। और वह कदी कदी अपनी बमस्ती विच आके जदों किसी सिख सेवक ते ओदी शरधा देख के, ओदी सेवा देख के, ओदा सिमरन देख के, वो जदों नदर कर दिंदे ने ना, उन्होंने आपदा परिंगी है कीड़े नूं। कीड़ा भी मरिया क्यों नहीं? भरंगी हुंदा एक छोटा जिहा बच्चा, छोटा जिहा हुंदा 1.25 इंच का भरंगी। परंग भौरे की गल नहीं, भरिंगी है। वो मरे हुए कीड़े नूं टोलदा, जिउंदा हो चलो मुरदा है, मरिया पिया, उन्होंने चुक लैंदा और अपने खुड विच जिथे वो टिकदा है टिकाणे ते, आसन ते, जगह ते, उत्थे लै जांदा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पहली गल तो जान पा दिंदा है। दूसरा उसनूं जो फोटो खिंचते आपदा स्वरूप, आपदा चेहरा दे जांदा है। सोई स्वरूप कि ए बाबा लैना सी, ए नानक है कि ए नानक है। दशमेश जियां तक भई ये भाई दया सिंह है, धर्म सिंह है, 5 ते 6 हो गए। इन्हां चो गुरु गोबिंद सिंह केड़ा है? खालसा मेरो रूप है खास, फिर ना प्रमाण 10वें ग्रंथ। खालसा मेरो रूप है खास। इनू भरिंगी क्या? वो कीड़े रूप जीव नूं, सिख नूं, सिख सेवक नूं, श्रद्धालु नूं आपदा स्वरूपा मुख मोक्ष स्वजय स्वरूप सालोक समीपा। स्वजय आपदे वर्गे ही कर लेंदा है। दूसरा इको ही स्वरूप हो गया। सालोक आपदे लोक विच लै गया। सालोक वो लोक मोक्ष दा जिथे मेरा गुरु रहिंदा रहे। समीपा उहदे कोल ही रहना। 4 मोक्ष दियां डिग्रियां कह दिओ, दर्जे कह दिओ। तो ऐसा स्वरूप सिखा तैनू तेरा गुरुदेव जदों कृपा दृष्टि कर देवे। कृपा दृष्टि तन जाए निहारे हो, ताको ताप तन कमो हरे हो। रिद्ध सिद्ध कर्मों सब होई, दुष्ट शाह स्वै सकै ना कोई। तेरे नेड़े लखा वहां मारी जान, दुष्ट लोग किसी का नहीं सरूगा, उत्थे पानी किसी का नहीं चढ़ूगा। स्वज्य तो भृंगी रूप गुरु महापुरुष। तो ऐसी मैं विश्व किन्ने प्रमाण दे दिते ने। आपदा स्वरूप बनाउण वाला कोई गुरु महापुरुष
ਤੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਸਰੂਪ ਛੱਡ ਜਾਏ, ਉਹ ਆਪ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਪ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਸਰੂਪ ਤੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਭਰਮ ਕਾਹਦਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਰਮ ਕਾਹਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਝਾਲਿਆ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਵੀਂ, ਹੈ ਕਰਦਾ ਕੋੜੀ ਹੈ। ਉਹਦੀ A to Z ਕਿਆ ਅਲਫ ਤੋਂ ਇਹ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਫਲਸਫਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਸੀ ਉਸ ਕੋੜੀ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ। ਤੂੰ ਇਉਂ ਕਰੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਜਣਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਈ। ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਬਰਕਤ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤੀ। ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਐਸੀ ਬੈਠਿਆ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ। ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਐਸੀ ਨਦਰਾਂ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ, ਜਿਨ ਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਤੂੰ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਸਿੱਖਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਤੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਮਨ ਮੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਰ ਲੋ, ਅਜ਼ਰ ਹਰ ਜਰ ਜਮ ਰਹੇ ਕਿਆ ਅਜ਼ਰ ਗੋ ਜਰ ਲੈ, ਅਮਰ ਗੋ ਮਾਰ ਲੈ। ਇਹ ਜੇ ਜਰ ਲਵੇ ਤਾਂ 3 ਲੋਕ ਕੀ ਬਾतें ਕਹੇ। ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ 3 ਲੋਕ ਵਿੱਚ, ਪਾਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਤ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਕਥਾ ਕਰੀ ਜਾਊਗਾ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਅਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜਰ ਲਿਆ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੀਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈ, ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਬਰਕਤ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਫਿਰ ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਜਾਂ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਹਾਲਾਤ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਸੱਜਣ ਕੋੜੀ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮਰਦਾਨਾ ਗਿਆ ਸਨੇ ਸਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਹਾਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2 ਪਹਿਰ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰਾ 2 ਪਹਿਰਾਂ ਦਾ 3 ਘੰਟੇ, ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਚੌਥਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, ਹੁਣ 3 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲ ਪਿਆ। 4 ਪਹਿਰ ਰਾਤਰੀ, 4 ਦਿਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਸੱਜਣਾ, ਜਾਂ ਮਿੱਠੀ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਮਰਦਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿੱਠ ਬੋਲੜਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਹੋ ਸੰਭਲ ਥਕੀ ਜੀ, ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲ। ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਮਿੱਠੇ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ, ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਬੋਲਦਾ।
जी प्रीतम कदे ना बोले कौड़ा, ओ कदे न बोले कौड़ा, मिठे बोल बोलदा सजन स्वामी। मिठे बोल बोलदा, बोल बोलदा, मिठे बोल बोलदा, मिठे बोल बोलदा, मिठे कदे न बोले कौड़ा, मिठे बोल। ਮਿੱਠੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਸ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਭਰਨਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਉਹ ਕੋੜੀ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਆਹ ਕਿਸੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਚਾਣ ਲੂ, ਆਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਹੈ, ਕਸ਼ਿਸ਼, ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼। ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਮਾਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਮਾਰੀ ਬਈ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ, ਤੇਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਭੈਣ ਭਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਕੋੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੋੜੀਆ, ਕੋੜੀਆ ਬਹੁਤ ਆਮ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜਾ ਓਏ ਕੋੜੀਆ। ਕਿਤਨਾ ਗਿਰਿਆ ਤੇ ਫਿੱਕਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਰੰਗ ਸੱਜਣ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ ਕੀ ਮਿਲਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਦਾ ਪਿੰਨੀ ਰਹਿੰਦੜੀਏ ਚਾ ਮੱਕਨ ਤਾਰੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਜਾਗਦੇ ਨੇ। ਜਾਗੈ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮੇਰੇ ਰਾਮ। ਮੈਂ ਦੁਖਿਆਰਾ ਬੰਦਾ, ਦੁਖੀ ਕਹੋਮਾ। ਕੌਣ ਹੈ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਜ਼ੂਰੀਆ ਮਹਾਨ ਕੀਰਤਨੀਆ ਰਬਾਬੀ। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਤਾਂ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਰਸ ਭਰਿਆ ਸੀ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਤਨੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੋਊਗਾ। ਤੋ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਮਰਦਾਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ ਬਾਬਤ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੂਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ, ਜਗਤ ਤਾਰਨਹਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਵ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਤੋਰਿਆ। ਤੇਰੇ ਖਾਤਰ ਆ ਟਿੱਬਿਆਂ 'ਚ, ਰੋਈਆਂ 'ਚ, ਉਦਿਆਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਰਾਤਰੀ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਡੇਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਫਾਸਲੇ ਤੀ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਸੀ, ਸਭ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੂੰ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ ਫਿਰ ਦੁਖਿਆਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਇੱਛਾਵਾਨਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਲੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਵਾਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੁੱਖ ਮੋਹੜਿਆ ਜੀਓ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦੇ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਹਾਏ ਮਾਇਆ, ਮਾਇਆ ਮਨੋ ਨਾ ਬੀਸਰੇ। ਮੰਗੈ ਦਮਾ ਦਮ ਸੋ ਪਰ ਚਿੱਤ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਕਰਮ। ਪਰ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਇਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਦੀ। ਆ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਕੀ, ਬੁਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਚੋਂ ਚੰਗੀ ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਐ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਤ। ਲੈ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਸਿੱਖ ਵੀ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿਣਾ। ਉੱਥੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਜਥੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ
फलाने सेवक नूं जा भाई प्रेमियां बुलाउणा, वो तो कह देणगे बुला लिया। तैनूं ऐ कह जाके तैनूं महापुरख याद करदे नहीं, तूं ओहदा भी मन बोले तैनूं याद करदे नहीं। बोलना भी सीखना पैंदा है, किसी प्यार विच बोलना। भाई सजना बेशक कोड़ी है पर तेन लोक दा मालिक जगत गुरु नानक तैनूं याद करदे नहीं। जिन्हों याद करिए वो भी याद करदा। दिल जान अंग्रेज दी तार मीआं, अंदरों तार मिलाओ। जिन्हों याद करांगे वो भी हो सकता वासियां लैंदा याद करदा होऊगा तैनूं। देखो जरा ध्यान, जिन्हों याद करिए सच्चे हिरदे तो करो तो तुहाडे नालों गल्लां भी कर लूगा। मैं ये पैगंबरां दी आवाज़ां खुदा एक बस सिर्फ इन्ना पर्दा ही है। कल ही कई दफ़ा कई सज्जन ने, कई दफ़ा मैं वैसे नहीं गल कर रहा, आज काम मैं लेना है ना तो भी ठेकेदार साहब सरदार लक्ष्मण सिंह कई तो कितनी हुण मालक ने दातां बख्शियां गड्डियां बख्शे नाल लै जांदे। कहंदा जी मैं कदे कदे फिर बस थोड़े वचन करके कल ही असी जाना हुंदा। घर दे कहंदे हुंदे क्यों असी जाने। देखो गोस कथा प्रभ की अत मीठी बिरले काहू नेत्रों डीठी। मैं इन्हां दे बारे भी दस देना पाई संगते, कोई समा आऊ मैं कहणो नहीं, चलो फिर किते पलटा होर पासे ना लंघ जा। हूँ कल का दिन अजे रहिंदा संदेश ऐसा देऊँगा कि दशमेश पिता का मार्ग ਉਹਦੇ बारे देना। जो सरह है कोट अज आया सरदार अपना कोटा वाला, तो मैं तो इत्थों ही ले लूँ कम अजे, उन्होंने भी जान नहीं देना कि छेवें पातशाह का मंजी साहब किन्ने समय बाद 54 का प्रगट होया है, 53-54 का। पहला कई सदियाँ साइलेंस गोपत, जब उन्होंने सेवा करानी सी प्रगट हो गए। दशमेश जियां दा सरैं विच आसन लग्या है समराले तो। वो स्थान संत खालसा दा साडे उधर सैकटरी भी बीबी डॉक्टर भी बैठे ने, मैं विच आपदा भी नक्का तोड़ रहा। मेरा की है, मैं तो स्नेह दशमेश जियां दे भी देण वास्ते गुरु नानक दे परमेश्वर दे आ स्नेहियां वास्ते जिंदगी लाई हुई है। कि समराले तो 30 दिन सी, फिर महाराज कंगराली सिखां दी कहो जट्टां दी कहो, इधर अपनी दूसरी है। उतों चलते चलते वो मार्ग कितने बजुर्गों नूं, कितने इन्हां दे बजुर्गों नूं भी दशमेश जी दियां जोतां दे लाइटां दे मिसालां रूप दर्शन वो मार्ग कोटां कोल दी सरैं च गुरु गोबिंद सिंह जी ने आसन लाया। आले दुआले फौजां दा घेरा सी। वो स्थान इन्हां ने कहा भी चाहे अखंड पाठ दे दो चाहे घर दे दो, एक दीवान तो पक्का ही लवाना है भी याद रहे। ये जकारा तक जा दे कल्ला ही चक्कू बोझ, फिर बाकी असी जोड़ लांगे नगर नूं भी इलाके नूं भी। संगते दशमेश जियां दा असली स्थान इतों बाद फिर रपालों नूं जसपालों नूं रपालों नूं फिर करद पेटा ये बल हुंदे ने सूरमियां दे। उदों तो नहरां नूरां कोई नहीं, सुण तां गड्डियां कोल हुंदियां। गोविंद मार्ग चलो जी जलूस सीधा ही बस कनेच लंघे ही दिखते नहीं। वो रस्ते का जिहड़ा इतिहास है संत खालसा प्रकाश अथवा मालवा इतिहास विच कला कला पिंड गिणिया पिया। जलूस आपां कदे लियावांगे। मेरा सुपना भी तुसी संगते कदे पूरा तो कर दिओ। हामियां भरन वाले ताले नाले खड़े भी ने, तो हाथों भी असी मदद पूरी लेनी है। हुण चुप हो गए तुसी, अद्धे क पिछों बोलियो भाई अजे दिल मेरा। लो जी हुण आओ जी गुरु नानक गुरु गोबिंद सिंह ते शब्द प्रकाश दा आनंद सी। वो सज्जन कहंदा मैनू सज्जन बई सज्जना सज्जन भी बुला लिया। सज्जन से ही नाल मैं चलद्या नाल चलन, जिथे लेखा मंगी है तिथे खरे दिसन। ओ सज्जना तेरा नाम सज्जन है, ठीक है कहते ने ठग है, तू ये करदा वो करदा, पर नहीं सज्जना वाले कम करया कर कदे तू। फिर कैसा भगत बनिया सी। उन मिठी बाणी द्वारा हजूर ने इको ही शब्द का प्रकाश इको ही बरकत दिती सी।
सब कुछ छड़ के भगत बन गया सी। उजल कहा चलकना चिलकना, उतो दिखावा ना दिखा। कहा नाम कांशी है, जिन्ना घसाई जाओ कालस कालस। सज्जन सही नाल मैं, पर अज सज्जन आज सज्जना तैनू जगत गुरु नानक साहब याद करते ने, उन्हां दी हजूरी च लै चलना, तेरी उत्थे दवाई बनाई पई है। तेरे वास्ते जुगां दा महान तपीशर जगत गुरु नानक जुगो जुग धरे अवतारा गुरु नानक साहब ऐसे सच्चे वैद ने। आ जड़ा है करदा सी, आ जरा चलीए लै चले ते हजूर दे चरना च मेरा वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद गुरु गोविंदा, वही रोगियां दे रोग तोड़, वैद गुरु गोविंदा, मेरा वैद। गोविंदा रोगी वैद गुरु गोविंदा, वही रोगी मेरा वैद गुरु गोविंदा, वैद है गुरु गोविंदा भाई। सारे प्यार नाल बोलो भाई, वैद मेरा वैद गुरु गोविंद, हर घर नाम आप खुद मुख काटे जम की। तो मेरे वैद सच्चा वैद जगत गुरु नानक दे चरना च आ चलिए, ले आए चरना च नमस्कार की। उस सज्जन कौड़ी नूं भी लियांदे। शालकोट की कथा है। शालकोट विच बड़े सेवक होए गुरु साहिब पातशाहां दी। तो ये है मरदानिया लियांदा, सज्जन नूं लियांदा है कमंडल, असी गड़बा भी कहने कमंडल है, चलो जल है। ले मरदानिया इते सतनाम आप भी कहा याद आ जाती है वस्तु। कई दफा आप हजूर ने नदर कर दी है, छिट्टा भी आप भी दे दिता, कह दिता, उत्ते सतनाम कह दिता, उस कोड़ी दी ते ही कंचन वर्गी बना दी थी, सोने दी थी। ये तो कोड़ी है इब्राहिम लोधी, जिस दे राज विच हजूर पातशाह गए तो सिकंदर लोधी, सुल्तान लोधी, तीन लोधियां दी खास कथा होंदी है। सिकंदर लोधी भगत कबीर जी के समय च होया, सुल्तान लोधी दी भगत नामदेव जी के वेले की कथा है, परखना की। इब्राहिम लोधी के समय च गुरु नानक साहब मजनू के टिले ते जा सजे ने, ते इब्राहिम दा हाथी हथवान ले जांदा सी। थोड़ी दूर लंघ के 5-10-20 करमा हाथी गिर गया, हाथी की मौत हो गई। ओ महावत ने देखा 3 फकीर बैठे ने, एक गुरु है, 2 चेले ने। इन्हां दे पास बड़ी समर्था हुंदी है, शक्ति हुंदी है। रब वाहिगुरु परमेश्वर अपनी रजा च रखदा है, ओदी ताकत है, ओदी कीती ते
जे अगर फकीर रहमत के घर विच आ जाता है, फकीर के अर्थ भी आप सुनते ही रहते हो, फे फिक्र की माया रे हुकूमत, संत महाराज ने अर्थ किए ने, फे फिक्र नहीं कोई, कि कक्का किनारा कर ले, रारा रहम भी करया कर, रहमत के घर विच रहा कर, जीवां ते तरस करो, 68 तीर्थ सगल पुन जी दया परवान, दया रहम करो। जैन मत विच यही रब है। आ देखो, क्योंकि मैं सारे धर्मां दा जो है निचोड़ काफ़ी जिन्ना को हो सके, चलो मैं पढ़िया तो है नहीं, तो मैं सारा परमंग हिंसो धर्मंग इहदा अर्थ है ही है कि जीव नूं ना मारो, तरस करो, यही ब्रह्म है, यही रब। महापुरुष की करते ने, असी धारना पढ़िया करते हैं, भाग टिड़ियार संत तुम्हारे दे शब्द विच, जिन कर धन हर नाम, प्रवान गणी से ही आए सफल तना के काम। मैं उन्होंने महापुरुषों तो कुर्बान जाना, वो की करते ने, मेरे राम तो परमेश्वर दे तो प्यारे ने, हर जन कहो बल जाई, मैं कुर्बान जावा, पर वो करते की ने, मैं इत्थे पंक्ति ते बोल देना, बड़ा की बधावा, जी दान दे भगती लैन, जी दान करते हैं कि जीवां नूं ना मारो, फिर तरस करो, इन्हां ते रहम करो, यही तुहाडा रब। फिर भगती विच नाम दे दिंदे ने, नाम दा दान दे दिंदे ने अपने कोलों, इउं एक दा नहीं, दो दा नहीं, जगत दा कल्याण जी दान दे के भगती कराउंदे ने, रब नाम मिलाउंदे जीवां नूं कह दो, चाहे जग नूं कह दो, जी दान दे के धारना पढ़े लो, बई जी दान दे के भगती कराउंदे ने, जी दान दे के भगती कराउंदे ने, जी दान दे के जी दान दे के भगती कराउंदे ने, जी दान दे के भगती कराउंदे ने, जी दान दे भगती लान हर सो लैन, तो रहम दे घर विच अरे रहम करया करो, रारा रहम दा घर गुरु नानक दा घर है। तो उस महावत ने आखिया बई परमेश्वर दे प्यारे, अगर परमेश्वर भी कहंदा खुद, मेरी बांधी भगत छडावें, बंद है भगत न छूटै मोह, बांधी दा अर्थ मर्यादा, जो मैं करदा मर्यादा, कोई रीति, चलो बई सतयुग त्रेते द्वापर कलयुग जुगां दी रीति सी, समय दी रीति सी, तो मैं सतयुग तो बाद द्वापर लियाउणा सी, पर संतां ने भगतां ने पलटा दिती गल। हे प्रभु अरदास कीती, क्यों द्वापर तो बाद फिर राम जी आउणगे, गौतम ऋषि ने, कि मैं श्राप दे चुक्या घर वाली नूं, वो पत्थर शिला बनी हुई है, ते उसनूं कदों त्रेते दे अवतार आउणगे राम जी, पंचबटी मुकाम और उन्हां दा चरण छो होण तो उसने सरजीत होना, इस पत्थर दी देही तो बाद उन्हों मानुष देही मिलूगी, फिर उहदा कल्याण होवेगा। ते हे भगवान, हे ब्रह्म, हे रब, हे अल्लाह, हे वाहिगुरु, सारे नाम लै दिते,
कुछ होर ले लो, 1430 है नाम। अंग 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 च रोम रोम पे 3.5 करोड़ रोमावली है साड़ी। करोड़ों ही शब्दां दा एक एक अखर अमृत है। रोम रोम में बसे मुरार। किथों मुरारी ते मुर नाम दैंत दे मारन तो भगवान दा नाम मुरार पिया। मुरारी कृष्ण मुरारी मुर नाम ते राक्ष चंबल नदी किनारा है उतला। अच्छा रहम करो, रहम करो, नामदान इशनान दी गल सी। तो असी लोगां ते भी हर प्राणी ते भी बांधी दी आदत। भगवान ने कहा था अस्तु मैं द्वापर नूं चुक देना, दी टर्न तीसरे दफा आऊगी। हुण पहला त्रेता ही लिया दिन्ने, जल्दी ही तेरे घर वाली सती हुई हुई है, वो सती शिला नूं मुड़ के जीवन मिल चुका। मेरी बांधी भगत छड़ावे। भगवान बन्ने ने उखड़ी नाल हसी जाते ने, मक्खण छकिया रस्सी नाल है। कहते मां तैनूं पता नहीं मैं एक चीची ते पहाड़ चुक दिंदा, धरती उल्टा देवां, आकाश पाड़ देवां, तेरी उखड़ी किते पटड़ी मैनूं औखी है कि रस्सी तोड़ाउणी औखी है। असी जाने आ तू भगत स्वरूप है, भावें माता है जशोदा तू, तै मैनूं बन दिता। तेरी बनी मर्यादा नूं मैं तोड़ नहीं सकदा, तेरी रस्सी नूं मैं तोड़ नहीं सकदा। तो मेरी बंदी भगत छड़ावे। बहुत इस ते प्रवान ने पढ़े हो एक तारना प्यार दे नाल। तो मुहावत कह रहा है ये ओ फकीर ने जिहड़ी टुट्टी मर्यादा नूं तोड़नी नहीं बन दिंदे ने। भगवान दी माया बनी नूं आए जो कुछ उन्होंने रीति चलाई है, मर्यादा चलाई है। मेरी बदी कोई भगत छड़ाउंदे ने भगतां दी, बदी कोई भगत छड़ाउंदे ने भगतां दी। मेरी बदी होई भगत छड़ाउंदे ने, मेरी बदी होई भगत छड़ाउंदे ने। मेरी बांधी भगत बांधे भगत न छूटे मोहे, एक समय मोह को गहे बांधे जवाब ना होई। बुद्धू शाह गुरु अर्जन देव जी महाराज 5 प्यारियां ने भी वचन अरदास करती। खुद आप दा हजूर दा भी हुक्म हो गया सी बुद्धू शाह आवा पक्का नहीं करो। पर कमलदास भगवान श्री चंद्र महाराज दा शिष मोढियां ते चुकदा सी भगवान जियां नूं, गुरु नानक सपुत्र नूं, उन्हां नूं अंदर ना वड़न दिता। की गल कहंदे कमला है तां कमला, जिहदा 24 घंटे संगते जपजी साहिब दा जाप चलदा ही रहिंदा हुंदा। बड़ा मन विच आउंदी हुंदी है, पर जिमें व्यवहारी लोगों दे ने भी होर लैना की है जग ते आके। कदे हे वाहिगुरू मेरे ते भी ये समा लियावेगा, 24 घंटे मेरा भी जाप जपजी साहिब चलदा ही रहे। करो अरदास, दिन टाइम दी ना गल करया करो भी समझ मैं 5 बाणियां पढ़ के खेड़ा छड़ा लवां परे। 24 घंटे जिन्हां दा बहन नदी का रूप होके चलदा है, वो तो परमेश्वर एक खिन मात्र दूर नहीं जानता। ये महाराज उन्हें कहता हो कमला कहते हो, कमलिया कहते हो,
कमलदास कह रहे, कमलिए ही कहते, मेरा परण है मैं उस बीबी तो या भाई तो भोजन छकदा जिहदा जपजी साहिब का पाठ किया होवे, उन्हां दे घर तो मेरा परण है। मैं अज ना पूछया बई चलो ये बुद्धू शाह गुरु अर्जन देव महाराज का सेवक है, ये तो बाणी जरूर पढ़ता हो। जे महापुरखों के सेवक बाणी ना पढ़न तो बस गया आ कम, फिर तो गया आया। ये ते ठोकर भी मारो कुछ मन ते लाओ, साडा धर्म बनता है। जे सिख सेवक हो तो इस रस्ते की कुछ पहचान भी करो, धारण भी करो, श्रवण करो, भला ही भला होगा। अज का युग पता कैसा, हाँ जी दा मेरी बांधी भगत छड़ा मैं, तो जाओ कच्चा पिल्ला ही आवा निकलू। गुरु अर्जन देव जी ते पंज प्यारियां दा अरदास बचन एक फकर फकीर ने उल्टाता, कच्चा पिल्ला आवा समय सिर खोलिया। उलांबा देन आया बुद्धू शाह लाहौर तो, कलाल सी महाराज एक कमला जाया, थोड़ा बचन थोड़ा हुक्म सिर मत्थे मन्निया भी जा पक्का निकलू। पंज प्यारियां नूं भोजन भी छकाया, चूड़ा पढ़िया, अरदास की, उन्होंने भी उल्टा दिता। एक फकर फकीर ने कहने लगे, उन्हें फकर फकीर समझते हो? पता है साथों बिना चार पातशाहियां और भगवान श्री चंद्र जी अवधूत उन्हों के हिरदे विच ते रसना ते प्रभु भी बसता है। इन्नियां जोतां 24 घंटे प्रभु जी वसै साधकी रसना। इन्नियां पातशाहियां जिन्हां दे नाल हुण गुरु स्तोत्र ताइयों पढ़िया जाता है प्यार नाल। एक गुरु नूं सारियां जोतां नूं याद करो, जो तुसी मंगोगे सोई मिल जाऊगा। पर संगत विच गुरु स्तोत्र दी भी उस्तत महिमा जो है, मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बंद है भगत ना छूटे मोही। ऐ बुद्धू शाह कच्चा रह गया जे बुद्धू शाह तेरा आवा, तेनू तो चार पैसों की लोड़ है ना, तेरी गर्ज सरजू, तेनू पैसे बन जाणगे, कोई समा आजूए कच्चे पिलियां इट्टां ही पक्कियां दे बराबर विक जाणगियां। ये भी धारना पढ़े लो प्यार दे नाल। कच्चा रह गया बुद्धू शाह तेरा आवा, बई पक्कियां दे ये कच्चा रह गया बुद्धू शाह तेरा आवा वे। ओ मेरी बांधी भगत छड़ावे, एक समय मोह को जवाब ना। तो मेरी बांधी मेरी मर्यादा रखी नो, मेरे भगत तो भगवान दे प्यारे हो, भगवान दे। चलो मैं तुहानूं हुण वाहिगुरू दे प्यारे भी कह देना। तो गल उस महावत ने इब्राहिम दा हाथी खाने विच यही ड्यूटी करदा सी, हाथी मर गया तो मजनू दे टिले सामने फकीर नज़र आए, आके चरना च सीस चुक्या, सिजदा कीता, मत्था टेकिया। हाँ भाई की गल है? उन्हें तां मारी, रोन लग्या। तू रोंदा क्यों? कहने लगे महाराज मैं ड्यूटी करदा हाँ और इब्राहिम लोधी दा मैं हाथी खाने विच हथवान सेवा हाथी खाने च करदा, और हाथी जांदा सी, और तुहाडी और सामने दृष्टि विच है, तो जांदा जांदा मर चुके है। आप रहम करो, रहम दे घर विच आवो और उसनूं जिंदा कर दिओ। फकीर मरे नूं जिंदा कर दिंदे नहीं। हजूर ने कहा तू रोंदा क्यों है? रोंदा क्यों है?
ਹਾਥੀ ਜੇ ਮਰ ਗਿਆ ਇਬਰਾਹੀਮ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਰੋਣਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਵੈਸੇ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਿਕਾਏ ਕਰਦਾ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਲਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਬੜਾ। ਹਾਥੀ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਘਾਟਾ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਖਰੀਦ ਲੈਣੇ। ਖਰੀਦ ਲੂ ਨਾ ਵੀ ਖਰੀਦੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਡਿਊਟੀ ਗਈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਖਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਡਿਊਟੀ, ਮੇਰੀ ਕਾਰ ਸੇਵਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਜੋ, ਉਹ ਗਈ ਆ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਔਨ ਡਿਊਟੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਰਵਿਸ 'ਤੇ ਕਾਇਮ, ਮੇਰੀ ਰੋਜੀ ਲੱਗੀ ਰਹੂ। ਕਾਰਨ ਕੁਨਿੰਦ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ੀ ਦੀ ਹਿੰਦ ਹੈ। ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਛਾ ਲੈ ਭਾਈ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਗੜਬੇ ਤੇ ਕਮੰਡਲ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਯਾਦ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਤਾ ਵੀ ਆਹ ਲੈ ਗੜਬਾ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆ, ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪ ਨਹੀਂ ਉੱਠੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਲੈ ਐਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੋਂ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦੀ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਦੇ ਹਾਥੀ 'ਤੇ। ਤੋ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਾਂ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਹੀ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਸਨ, ਚਾਹੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਹਾਥੀ ਉਦੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਈ ਮੋਏ ਪੈਚ ਸੰਤ ਸਵਾਸ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੋ ਮੇਰੀ ਬਾਂਦੀ ਐਸੇ ਕੋੜੀ ਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ। ਉਹ ਜਨ ਸੱਜਣ ਕੋੜੀ ਦਾ ਕੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਦੇਹੀ ਕੰਚਨ ਨਾਮ ਸੋਨਾ 12 ਬਨੀ ਦੇ, ਸੋਨੇ ਵਰਗੀ ਸੋਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਨਾ, ਕਿਆ ਮਨ ਰਾਮ ਕਸਵੱਟੀ ਲਾਇਆ ਕੰਚਨ ਸੋ ਵਿੰਨਾ। 12 ਬਨੀ ਦੇ ਸੋਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਝਲਕਾਂ ਉਸ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਪੈਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਪ੍ਰੇਮੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵਿਸਰਾਮ ਦਿੰਦਾ। ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਕਿ ਆਪ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਉਸਤਤ ਮਹਿਮਾ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸਤਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਕਰਕੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ, ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਟੇਕ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ। ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਅੰਤ ਨਾ ਸਿਫਤੀ ਕਹਿਣ ਨਾ ਅੰਤ। ਤੋ ਇੱਥੇ ਅੰਤ ਕੌਣ ਪਾ ਸਕਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ? ਉਸ 'ਤੇ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਰੱਖੋ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ, ਰੋਜ਼ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਰੋਜ਼ ਇੰਨਾ ਇੱਕ ਨਗਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਦੇ ਮਣਕੇ ਬਣਾ ਲੈਣੇ, ਨਿਮਰਤਾ। ਔਰ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸੀ। ਆ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ, ਸਿੱਧ ਸਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਰ ਕੇ ਇਹ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਚੱਲਦੀ ਪਰੰਪਰਾ। ਇਹ ਮਾਤਾ ਜੀਆਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਭੀ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਬੀਬੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਗੱਭਰੂ, ਜਵਾਨ। ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮਲੌਦ ਪੈਲ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕਿੱਥੇ ਆਪਦਾ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਸਮਾਂ ਘੱਟੇ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਓ। ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ, ਮੈਂ ਉਸ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖਿੱਚੋ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਸੇਵਾ ਲਾਉਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹੂੰ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਆਪਣੇ ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਉੱਚ ਦੇ ਪੀਰ ਦਾ ਡੇਰਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਨੀ ਸੇਵਾ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਬੀਬੀ ਡਾਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਕੋਟ ਗੰਗੂ ਰਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਤਨੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਾਸ਼ 292 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, 292 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸੁੱਚਾ ਆਸਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਜ਼ੀ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਰਾਲੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਭੂਮੀ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ ਤੇ ਵਧਣਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਸਮਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਧਿਆ, ਗੱਜ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ।
ਆ ਦੇਖੋ ਭਾਗ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਗ ਹੁਣ ਪੜੋ ਗੁਰ ਸਤੋਤਰ ਅਰਦਾਸ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸਹਿਜ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨੇ। ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਧਨ ਹੈ। ਧਨ ਪਿਆਰੇ ਧਨ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਧਨ ਹੈ। धन है गुरु अमरदास साहब धन है। धन है गुरु रामदास साहब धन है। धन है गुरु अर्जन साहिब जी धन है। धन है गुरु श्री हरगोबिंद साहिब धन है। धन है श्री हर राय साहिब धन है। धन है गुरु श्री हरि कृष्ण साहिब धन है। धन है गुरु तेग बहादुर साहिब धन है। धन है गुरु गोविंद सिंह साहिब धन है। धन है गुरु ग्रंथ साहिब जी धन है। धन है पंथ खालसा धन है। तेरा पंथ गुरु पंथ खालसा धन है गुरु साध संगत साहिब धन है। सतनाम श्री वाहिगुरु बोल
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਮਿੱਠੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਪਿਆਰਿਆ, ਦਰਗਾਹ ਚ ਪਾਣੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰਿਆ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਦਰਗਾਹ ਚ ਪਾਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਕਦੇ ਨਾ ਡੋਲ। ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਹੈ ਬੋਲੋ। ਠਾਕਰੇ ਤੁਮ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਜੀ ਕੇ ਭਵ ਜਲ ਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਸਭ ਤੇ ਉੱਚੇ ਜਾਣੀਐ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪਿਆਰ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਨਮਸਕਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਸਭੇ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ। ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰੀ, ਪ੍ਰਭ ਪੂਰਨ ਪੈਜ ਸਵਾਰੀ। ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਭਇਓ ਸਹਾਈ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਕੀਨੇ ਕਰਤੈ ਊਣੀ ਬਾਤ ਨਾ ਕਾਈ। ਰਹਾਉ ਕਰਤੈ ਪੁਰਖ ਤਾਲ ਦਿਵਾਇਆ, ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਚੱਲੀ ਮਾਇਆ। ਟੋਟ ਨਾ ਕਤਹੂ ਆਵੈ, ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਵੈ। ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਦਇਆਲਾ, ਸਭ ਜੀ ਭਏ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਗੁਸਾਈ, ਜਿਨ ਪੂਰੀ ਬੰਤ ਬਣਾਈ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰਾ, ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕ ਧਿਆਇਆ, ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ। ਤੂੰ ਭਾਰੋ ਸੁਆਮੀ ਮੋਰਾ, ਇਹੋ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਤੇਰਾ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਏਕ ਧਿਆਇਆ, ਸਰਬ ਫਲਾਂ ਪੁੰਨ ਪਾਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ।